हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो पहला आर्टिकल हम कवर करेंगे दैट इज कैश वर्सेस ई पेमेंट। अब आपको पता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है, कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाती है इस पीरियड में, राइट। तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमें ये बताएगा कि इवन विद हमारे डिजिटलाइजेशन का इतना एफर्ट हमने डाला है, राइट, तो कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है या कितना कैश यूज़ हो रहा है, उन चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन लेड टू द सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फर्दर एक्सेलरेटेड यूपीआई, कोविड-19 शटडाउन्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। तो हम सबको पता है कि दो चीजें जिसने सबसे ज्यादा कहते हैं ना डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया, पहला था डिमोनेटाइजेशन और दूसरा था कोविड-19। इन दोनों ही सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों ने यूपीआई से पेमेंट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी इनिशिएटिव्स लिए गए इसी डायरेक्शन में। इंडिया पेमेंट सिस्टम इज नाउ मोर सिक्योर, मोर रिलायबल, लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंट। अब एक चीज जो अच्छी हुई है, इंडिया का पेमेंट सिस्टम काफी इंप्रूव हो गया है। यूपीआई बहुत अच्छा काम करता है, सिक्योर तरीके से आप उससे पे कर सकते हैं, रिलायबल भी है, कम कॉस्ट में पेमेंट हो जाती है, प्लस कन्वीनियंट है क्योंकि सभी लोगों के पास अब कहीं ना कहीं यूपीआई होता है, तो इट इज इजी टू पे। 2000 नोट्स की बात करें तो 2000 नोट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, उसका पूरी तरह से विड्रॉल हो गया था। ठीक है, उसका सर्कुलेशन रोक दिया गया था। उसका सर्कुलेशन रोक दिया गया था मई 19 2023 को। अब आज के डेट में अगर देखा जाए तो सितंबर 30 2024 को 98% 2000 नोट्स जो है वो रिटर्न कर दिए गए, राइट। तो मार्केट से ऑलमोस्ट 98% जो 2000 नोट्स है वो खत्म हो गए। ठीक है, और अभी भी थोड़े बहुत 2% के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बट अगर देखा जाए ओवरऑल चेंजेस इन 500 और 1000 नोट्स की बात करें तो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन तो 500 नोट्स वो रीडिजाइन। तो हम सबको पता है कि 500 का जो नोट था उसको रीडिजाइन किया गया था एंड री इंट्रोड्यूस को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि जो 1000 का नोट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेल ट्रांजैक्शन की बात करें जिसको हम ईआरटी भी बोलते हैं, तो 2020 से इसको कंपेयर करेंगे 2021 में क्या चल रहा था और 2023-24 में क्या चल रहा है। तो ईआरटी बहुत तेजी से बढ़ा है, राइट, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें बढ़ा है। 68 बिलियन से अप टू 82 बिलियन, ऑलमोस्ट लाइक अगर देखा जाए तो 60.9% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से दोनों जगह ग्रो हुआ है। मतलब 1100 ट्रिलियन पहले था तो अब वो बढ़कर के 1979 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट्स होती हैं, जो हम जाते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं और रिटेल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है। तो ज्यादातर लोग जो शॉपिंग करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट्स करना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, यूपीआई के थ्रू करें, बट दे आर लाइकिंग दैट मॉडल। पहले जो था वो 7000 था और अब जो है वो 16,255 रुपीज तक ये पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट लाइक डबल हो गया है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट साइज के। एक एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कितनी पेमेंट हम कर रहे हैं। अगर हम करेंसी विद पब्लिक ट्रांजेक्शन्स को देखें वाया पेपर बेसिस को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओवरऑल यहाँ पर भी एक ग्रोथ देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं है कि कैश का इस्तेमाल कम हुआ है, ऑल्दो उसका परसेंटेज ग्रोथ जो है वो बहुत रिस्पेक्टिवली कम है। ऑब्वियसली 7.4% था, बढ़कर के 8.6% हुआ है। तो ये बढ़ा तो है, लेकिन ऑब्वियसली जिस रफ्तार से ई पेमेंट्स बढ़ी हैं या जिस तरफ से ई ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, उस रफ्तार के कंपैरेटिवली जो हमारा कैश पेमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा कम बढ़ा है। रेशियोज ऑफ सीडब्ल्यूपी वर्सेस ईआरटी टीआरपी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली जो ड्रॉप काफी ड्रॉप आया है इन टर्म्स ऑफ कैश और पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें। अगर हम जीडीपी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट उसमें भी थोड़ा बहुत ग्रोथ है बट इतना ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो उसका कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ट्रांजेक्शन्स लोग करने में अब कंफर्टेबल हैं और ई पेमेंट्स का अच्छा ग्रोथ हो रहा है। कैश अभी भी डाउन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिल रही। वो एक स्टेबल तरीके से थोड़ा बहुत बढ़ा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा। एचडीएन सर्कुलर ट्रेंड्स की बात करें तो एचडीएन जो है वो काफी तेजी से हमारा वॉल्यूम इन टर्म्स बढ़ा है। फिर 500 के जो नोट्स रजिस्टर्ड थे, जो कि अब हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा वही है, फॉलोड बाय 200 एंड फॉलोड बाय 100। तो ज्यादातर लोग जो है वो 500 का नोट यूज कर रहे हैं विच इज 15.9%, जबकि उसके बाद हम 9.8% 200 यूज कर रहे हैं, उसके बाद 100 का 2.6% यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारा वॉल्यूम ऑफ नोट्स की बात करें तो हमारा 500 का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आफ्टर 200 का नोट जब बैन हुआ तो ऑब्वियसली चूंकि वही सबसे बड़ा नोट बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डिमांड और ज्यादातर जो एटीएम से विड्रॉल होता है वो भी कहीं ना कहीं 500 के नोट का ही होता है। Despite rising ERT demand for HDN and especially 500 notes remains high। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि भले ही ई ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हों, इसके बावजूद भी 500 के नोट की वैल्यू या उसमें अभी भी कहीं ना कहीं स्पेशली अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। और इसी को पैराडॉक्स ऑफ नोट्स भी कहा जाता है और ये काफी सारी इकोनॉमीज में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही देखा जा रहा है, जहां जहां पे भी ई पेमेंट्स हो रही है ऐसा नहीं है कि वहां पे कैश पेमेंट्स नहीं की जाती। जो कि बड़े बड़े नोट्स होते हैं उनका काफी इस्तेमाल वहां पर भी होता है।
Economists suggest that HBDN are often used to illegal activities, money hoarding. Obviously, अब इस पे जो अगला कमेंट निकल कर वो ये आता है कि भाई कैश में जो इतना ज्यादा यूसेज हो रहा है उसका मेन पर्पस क्या है। तो कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो कैश इस्तेमाल होता है, मनी होर्डिंग में कैश इस्तेमाल होता है, काउंटर फीटिंग में कैश इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पे जो है आपको इसका यूसेज देखने को मिलता है। इसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन और अगर हम इम्प्लीकेशन निकालें तो देखा जाए तो सर्कुलेशन ऑफ 500 नोट्स हैव सर्ज्ड। तो पहली चीज जो हमें समझ में आती है कि 500 का नोट तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। पार्टली ड्यू टू प्राइमरी एटीएम, मैंने आपको जैसे बताया भी कि एटीएम मैक्सिमम जो विड्रॉ करता है वो 500 ड्रॉ करता है। ठीक है, विद डिक्लाइन इन एटीएस एंड इंक्रीज यूज ऑफ सिमिलर डिनोमिनेशन नोट्स 200 मेड में इवेंचुअली सरपास 100। तो अभी आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये क्लियरली दिख रहा है कि 200 नोट्स का भी यूज काफी बढ़ जाएगा और वो 100 से ऊपर निकल सकता है, राइट। ट्रांजिशनिंग ऑफ द स्मॉल डिनोवेशन मे राइज प्रिंटिंग कॉस्ट एंड दिस विल पोटेंशियल रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद एसडीएन। तो अब जितने भी ये जो मैंने बताया आपको इलीगल काफी काम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसका डिनोमिनेशन अगर 200 का यूसेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेशन लो हो गया, राइट। 500 यूज हो रहा था, अब 200 यूज होने लगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं रिस्क जो है हमारा वो कम होगा, जो अभी हमारे इलीगल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कैश का इस्तेमाल होता है वो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारा ये समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा मैं अपने सारे पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, t.me.skillix को आप फॉलो कर सकते हो जा करके। इसके अलावा अगर आप मेरे नोट्स को लेना चाहते हो तो यू कैन गो टू माई, ज्वाइन कर सकते हो आप इस चैनल को, और उसके थ्रू नोट्स मास्टर को ज्वाइन करके मेरे सारे नोट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।